नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के बैंकिंग सेक्टर में हो रहे एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। हम बात कर रहे हैं बैंक मर्जर 2.0 की, एक ऐसी पहल जो हमारे सरकारी बैंकों का चेहरा शायद हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। देखिए, आज की तारीख में बैंकिंग की दुनिया ना एक रेस ट्रैक बन गई है। एक तरफ है फर्राटे से भागती नई नई फिनटेक कंपनियां और दूसरी तरफ हमारे पुराने पारंपरिक सरकारी बैंक। तो सवाल उठता है कि ये रेस जीतेगा कौन? और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब कहीं ना कहीं बैंक मर्जर 2.0 में छुपा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर इस मर्जर की, इस बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए ना हमें उन प्रेशर्स को देखना होगा जो आज हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स झेल रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो नई नई फिनटेक ऐप्स हैं वो ग्राहकों को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रही हैं। इससे छोटे सरकारी बैंकों के लिए मुकाबला करना वाकई मुश्किल हो गया है। फिर कई बैंकों के पास कैपिटल यानी पूंजी की कमी है। गवर्नेंस को और बेहतर बनाने की भी जरूरत है। और हाँ, एनपीएस का बढ़ता बोझ। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आसान भाषा में कहें तो वो बैड लोन्स जिनकी वसूली अब लगभग नामुमकिन है। तो इन सब वजहों ने मिलकर एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार की ताकि हमारे भारतीय बैंक ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर सके। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये बैंक मर्जर 2.0 आखिर है क्या? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कुछ बैंकों को आपस में जोड़ने की कहानी नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। एकदम आसान शब्दों में समझिए, ये सरकारी बैंकिंग रिफॉर्म का दूसरा फेज है। इसका मेन मकसद सिर्फ बैंकों की गिनती कम करना नहीं है। नहीं, असली मकसद है उन्हें टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन की पावर देना। ऐसे बैंक तैयार करना जो सिर्फ साइज में बड़े ना हों, बल्कि फ्यूचर रेडी और सस्टेनेबल भी हों। और ये जो फर्क है ना, वो यहाँ बहुत अच्छे से समझ आता है। जो पहला मर्जर हुआ था उसका फोकस था कंसोलिडेशन, मतलब बस बैंकों की संख्या कम कर दो। लेकिन अब मर्जर 2.0 का फोकस है डिजिटल कंपैटिबिलिटी पर। कहने का मतलब है, अब उन बैंकों को एक साथ लाया जाएगा जिनके टेक्नोलॉजी सिस्टम एक दूसरे से आसानी से बात कर सके, सिंक हो सके। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमने पहले वाले मर्जर से क्या सबक सीखा, क्योंकि वही सीख इस नए दौर की नींव है। याद होगा, पहले फेज में 10 बड़े सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बहुत बड़े बैंक बनाए गए थे, जैसे ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक पंजाब नेशनल बैंक का हिस्सा बन गए। सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में चला गया। और इस कंसोलिडेशन ने सही मायनों में बैंकिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। और उस पूरे प्रोसेस से जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये थी कि हाँ, बड़े बैंक्स ज्यादा स्टेबल तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सिरदर्द आता है अलग अलग बैंकों के आईटी सिस्टम्स और उनके वर्क कल्चर को एक साथ लाने में। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और मर्जर 2.0 को डिजाइन ही इसी सबसे बड़ी चुनौती को ध्यान में रखकर किया गया है। अब देखिए, हर बड़े बदलाव की तरह इस मर्जर के भी सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ जबरदस्त फायदे हैं तो कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो चलिए दोनों पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बैंक्स फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे और रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। कस्टमर्स के लिए इसका मतलब है एक ही छत के नीचे बेहतर टेक्नोलॉजी और ज्यादा सर्विसेज। सरकार के लिए भी बैंकों पर नजर रखना आसान हो जाता है, लागत कम होती है। और हाँ, ग्लोबल स्टेज पर भारतीय बैंकों की पहचान और मजबूत होती है। लेकिन अब बात चुनौतियों की, और ये भी छोटी मोटी नहीं है। सोचिए, 2 बिल्कुल अलग बैंकों के आईटी सिस्टम्स को एक करना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। फिर जो कर्मचारी हैं उनके मन में अपनी नौकरी, पोस्टिंग, प्रमोशन को लेकर टेंशन हो सकती है। कस्टमर्स को भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे नया आईएफएससी कोड, अकाउंट डिटेल्स बदलना। और हाँ, 2 अलग अलग कंपनियों के वर्क कल्चर को एक करना, ये तो हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रहा है। तो इन सब पॉजिटिव्स और चैलेंजेस को देखते हुए सवाल वही है कि आगे क्या? भविष्य में हमारे पब्लिक बैंकिंग सिस्टम का चेहरा कैसा होगा? चलिए जरा आगे की तस्वीर देखते हैं। तो अगला नंबर किसका हो सकता है? अगर मीडिया रिपोर्ट्स और मार्केट के अटकलों पर यकीन करें तो कुछ नाम हवा में हैं। जैसे हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पीएनबी या यूनियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, या फिर यूसीओ बैंक को कैनरा बैंक के साथ। इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम भी इंडियन बैंक के साथ जोड़ा जा रहा है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो जाननी ज़रूरी है। और वो ज़रूरी बात ये है कि ये सब सिर्फ अटकलें हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। इस बात को बिल्कुल साफ रखना ज़रूरी है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें ऑफिशियल खबर का इंतज़ार करना होगा। तो आखिर में मर्जर 2.0 का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका लक्ष्य है एक ऐसा पब्लिक बैंक बनाना जो पूरी तरह से री इंजीनियर्ड हो। मतलब एक ऐसा बैंक जो सबसे पहले डिजिटल हो, डिजिटल फर्स्ट, जो डेटा के आधार पर स्मार्ट फैसले ले, यानी डेटा ड्रिवन, जो एनर्जी एफिशिएंट हो और जो ग्लोबल लेवल पर किसी भी बड़े बैंक के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। तो बैंक मर्जर 2.0 भारत के बैंकिंग सेक्टर को भविष्य की तरफ ले जाने का एक बड़ा कदम है। अब सवाल ये है कि ये कदम सही है या नहीं, इस पर राय क्या बनती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर इस विश्लेषण में कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।